सोचिए, एक नई जिंदगी इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेती है। वो पहले कुछ पल, वो पहले 5 मिनट उसकी पूरी जिंदगी की नींव रख सकते हैं। जन्म के बाद के ये शुरुआती घंटे ही किसी भी नवजात के लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं। और आज हम इन्हीं सुनहरे घंटों के बारे में गहराई से जानेंगे। ये आंकड़ा हमें सीधे उस हकीकत के सामने लाके खड़ा कर देता है जिससे डॉक्टर और नर्स हर रोज लड़ते हैं। हर 30 सेकंड में एक प्रीमेच्योर बच्चे की जान चली जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इनमें से 75% मौतों को सही देखभाल देकर सही समय पर रोका जा सकता है। बस यही वजह है कि वो पहले कुछ मिनट इतने कीमती हो जाते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इस नाजुक समय को गोल्डन आवर्स या सुनहरे घंटे कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन शुरुआती घंटों में लिया गया हर फैसला, हर एक कदम बच्चे की सेहत पर एक लंबा असर डाल सकता है। इसीलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स इन पलों को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। तो जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में आता है, समझिए उसका पहला हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनना शुरू हो जाता है। ये उसका पहला टेस्ट है जो जन्म के ठीक 1 मिनट बाद ही होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इस टेस्ट को APJJR स्कोर कहते हैं। ये एक बहुत ही तेज और असरदार तरीका है ये जांचने का कि बच्चा माँ के गर्भ के सेफ माहौल से बाहर की दुनिया में खुद को कितनी अच्छी तरह से ढाल पा रहा है। जहां उसे अब खुद सांस लेनी है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है और भी बहुत कुछ। एपगार स्कोर सिर्फ एक बार नहीं लिया जाता। पहला टेस्ट जन्म के ठीक 1 मिनट पर होता है, जिससे बच्चे की फौरन की हालत का पता चलता है। दूसरा होता है 5 मिनट पर, यह देखने के लिए कि क्या हालत में कोई सुधार हो रहा है। और अगर स्कोर 6 से कम है तो बच्चे पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है और 10 मिनट पर फिर से स्कोर चेक किया जाता है। अब इसमें जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि APGAR शब्द खुद ही सब कुछ बता देता है। A यानी अपीयरेंस, मतलब त्वचा का रंग, जिससे पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से पहुंच रही है या नहीं। P है पल्स, यानी दिल की धड़कन। G होता है ग्रिमासे, बच्चे की रिफ्लेक्स कैसी है। दूसरा A है एक्टिविटी, यानी मसल्स में कितनी जान है। और सबसे जरूरी R यानी रेस्पिरेशन, बच्चा सांस लेने की कोशिश कर भी रहा है या नहीं। हर एक चीज पर 0 से 2 नंबर दिए जाते हैं और टोटल स्कोर बच्चे की सेहत की पूरी कहानी बयां कर देता है। ठीक है, तो APGAR स्कोर से बच्चे की कंडीशन का एक अंदाजा लग गया। अब बारी आती है उन जरूरी सुरक्षात्मक उपायों की जो हर नवजात को दिए जाते हैं ताकि वो इस नई दुनिया में एकदम सेफ रहे। इसमें 2 कदम बहुत ही अहम हैं। पहला है आई प्रोफिलैक्सिस, जिसका सीधा सा मतलब है आंखों को इन्फेक्शन से बचाना। इसमें बच्चे की आंखों में एक एंटीबायोटिक मलहम लगाया जाता है ताकि जन्म के दौरान मां से मिलने वाले किसी भी इन्फेक्शन से आंखें बची रहें। और दूसरा है गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल। इसे एकदम साफ और सूखा रखना होता है क्योंकि यहीं से इन्फेक्शन शरीर में बहुत आसानी से फैल सकता है। अब बात करते हैं उन नन्हे योद्धाओं की जो या तो समय से पहले आ जाते हैं या जिन्हें जन्म से ही कोई न कोई रिस्क होता है। इन बच्चों को बहुत ही खास और नाजुक देखभाल की जरूरत होती है। ये बात नवजात देखभाल के सबसे गहरे सच को बताती है। बच्चे को सुनो। भले ही वो बोल नहीं सकते, पर वो अपने शरीर से, अपनी हरकतों से बात करते हैं। जैसे एक बच्चा जो बार बार अपने हाथ मुंह तक ले जाता है, वो शायद खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। या जो बच्चा अपनी पीठ अकड़ा लेता है, वो शायद ये बता रहा है कि आसपास बहुत ज्यादा शोर या रोशनी है। और इसी बात को समझने की कोशिश को कहते हैं सहायक देखभाल। इसका मकसद बच्चे के आसपास के माहौल से तनाव को कम करना होता है, जैसे इंक्यूबेटर को ढककर रोशनी कम कर देना या मशीनों के अलार्म की आवाज धीमी रखना। इसमें परिवार को भी शामिल किया जाता है क्योंकि माँ बाप का स्पर्श और उनकी आवाज बच्चे के लिए किसी भी दवा से कम नहीं होती। जाहिर है, इन नन्हे योद्धाओं की देखभाल कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए तो विशेषज्ञों की एक पूरी टीम लगती है जो एक साथ मिलकर काम करती है। ये एक टीम एफर्ट है और इस टीम के कैप्टन होते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट, यानी नवजात शिशुओं की देखभाल के एक्सपर्ट डॉक्टर। वो ये पक्का करते हैं कि हर कोई बच्चे की भलाई के लिए एक ही दिशा में काम कर रहा है। इस टीम में नियोनेटोलॉजिस्ट के अलावा स्पेशलिस्ट नर्सें, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और कई बार सोशल वर्कर्स भी होते हैं जो परिवार की मुश्किलों में मदद करते हैं। और ये देखभाल अस्पताल से छुट्टी के बाद भी खत्म नहीं होती,
हाई रिस्क इन्फेंट फॉलोअप क्लिनिक बच्चे के विकास पर लगातार नज़र बनाए रखते हैं। एक बात तो साफ है, नियोनेटल केयर एक ऐसी फील्ड है जो हर दिन बदल रही है, हर दिन बेहतर हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च लगातार आ रही हैं और इन बदलावों को अपनाना ही इन कीमती जिंदगियों को बचाने और संवारने का तरीका है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्या हम इन बच्चों की खामोश जुबान को सुनने में भी उतने ही बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि सबसे अच्छी देखभाल वही है जो उनकी अनकही ज़रूरतों को समझ सके,